और वहीं दिफाई उमूर के माहिर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दी जारी है। भारत को हर जगह सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि टेरर फंडिंग रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को समझ में आ जाएगा और वो पीछे हट जाएंगे। हटदर्मी से बाज नहीं आता, वो लगातार स्पॉन्सर्ड करता रहता है। पिछले दिनों पुंछ में हमला हुआ था, अभी इनकाउंटर कल भी इनकाउंटर हुआ, 2 आतंकवादी मारे गए। तो ये तमाम घटनाएं घट रही हैं, लेकिन तो फंडिंग का जो मसला है, खासतौर से कश्मीर में खासतौर से जिस तरीके से देखने में आता है, वो कितना बड़ा इशू है हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए। सारा मामला फंडिंग पे ही है। अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिलीजन निकाल दीजिए, रिलीजन ही कोलैप्स हो जाएगा। ये सारा नकद पैसे के जोर पे चलता है, सारी की सारी जनताएं। तभी तो देखो सारे रिलीजियस लीडर सबसे अमीर क्यों होते हैं, किसी भी रिलीजन के ले लीजिए। ये रिलीजन संस्थाएं सबसे बड़ी होती हैं, सबसे ज्यादा लैंड होती है, सबसे ज्यादा उनके मनी होता है। तो मनी की फंडिंग बहुत जरूरी है, और मनी का जो मुद्दा है, वो जो अब पैसा उनके पास आ रहा है, वो कई सोर्सेज से आ रहा है। चाहे वो OIC की कंट्रीज दे रही हैं, चाहे अदर इस्लामिक कंट्रीज दे रही हैं। देखिए, इस्लाम की बात करता हूं, इस्लाम बाय इटसेल्फ इज वेरी गुड, पर जो रेडिकल एलिमेंट ऑफ इस्लाम है, वो सारा का सारा और है बहुत छोटी परसेंटेज, पर वो सारा का सारा ये गेम खराब कर रही है। तो उसके ऊपर नजर उठ रही है, फंडिंग कहां से आ रही है, और फंडिंग के कारण ही टेररिज्म कश्मीर में चल रहा है, फंडिंग के कारण ही टेररिज्म और जगह चल रहा है। अगर फंड्स खत्म हो जाएं तो आप हथियार स्लीपर सेल्स को कहां से पैसा देंगे, उनको कैसे सप्लाई करेंगे, उनको कैसे मेंटेन करेंगे, और सारा लॉजिस्टिक की मेंटेनेंस। आपको गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, सामान आ रहा है, लोगों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है, सबके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, और इसलिए फंडिंग को रोकना एक अनिवार्य है। पाकिस्तान के पास यही हो रहा है। और आप शिया कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सुन्नियों ने मारा होगा, कोई बाहर से अंग्रेज मारने तो नहीं आया होगा उनको। तो ये तो शिया सुन्नी का सबसे पुराना खेल है, और अगर शिया सुन्नी का खेल ना हो तो उसमें दम ही नहीं रह जाता पूरे के पूरे बात में। तो आपको शिया सुन्नी का खेल जारी रखना है, और जारी रखने के लिए जो सत्ता में होते हैं बैठे, वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, और रिलीजन का सहारा लेने के लिए आपको एक कम्युनिटी को तगड़ा करना पड़ेगा और दूसरी कम्युनिटी को खत्म करना पड़ेगा, ताकि संघर्ष जारी रहे, लोगों का इंटरेस्ट आप में जारी रहे, वोट मिलता रहे। और फौज जो है वो उसको भी बड़ा फायदा है, वो ये सारा का सारा इंस्टेबिलिटी दिखा के कश्मीर में घुसती है, तभी कश्मीर में वो फंडिंग जा रही है, कश्मीर में टेररिज्म जा रहा है। सो टेररिज्म और फंडिंग टू टेररिज्म, यही दोनों बीमारी का जड़ है। तो आप फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, इसी के कारण ये हो रहा है। और जब पाकिस्तान अपनी आग में जल रहा है, भाई अगर उन्होंने ये आग लगाई है कि रेडिकल इस्लाम टेररिज्म के ऊपर इस्लाम को बेस करेंगे, तो वही जो छुरी है जो आपने तैयार की है, तेज की है, वो भी आपको काटेगी। आतंकवाद को, उसके फंडिंग को, उसको खत्म करें, तभी बात बनेगी। तो इसमें मेरे को तो कोई चीज ऐसी समझ नहीं आती कि जिसमें हमको टिप्पणी भी कर सके। ये एब्सोल्युटली क्लियर है, और यही होगा। पर क्वेश्चन ये होगा कैसे, तो होगा कि जो करने के तरीकों को आप दूर करने के लिए हमको कई चीजें और देखनी पड़ेंगी। सिर्फ कहने से उनका नहीं हो जाएगा, हमको भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगी। देखो, पाकिस्तान को बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत ने उचित कदम उठाए हैं। और अगर आप हमसे पूछे उचित कदम क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। उचित कदम ये है, पहले आप अपनी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन ठीक करिए। आपको कहां से स्लीपर सेल्स किधर हैं, कश्मीर में या साउथ में, जिधर भी हैं, उनको आप ठीक करने की कोशिश करिए। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको आप तितर बितर मत होने दीजिए, एक कमांड और कंट्रोल के अंदर रखिए। तब आपको पता तब पाकिस्तान को पता चल जाएगा अब इंडिया सीरियस हो गया है। और जब उसको पता चलेगा इंडिया सीरियस हो जाएगा, अपने आप पाकिस्तान की